से कोई व्यक्ति कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप का है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, अडल्ट है, कोई वो निःशुल्क हमारे यहाँ पर आकर परामर्श ले सकता है। आजकल एक तो रहन सहन काफ़ी बदल रहा है, इसकी वजह से जो है बांझपन और पीसीओडी में क्या होता है कि एकदम से आपका वज़न बढ़ना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, मुहासे हो जाना। आजकल अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में जो रेट का और एक-एक दिन रुकने रहने तक का जो बेड के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हमारे आम मिडिल क्लास की फैमिली के लोगों के लिए वो चीज़ उठा पाना और उस चीज़ को झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज। फ़िलहाल अड़ेवा में हम आए हुए हैं और अड़ेवा अड्डा पर एक हॉस्पिटल आपको दिखाएंगे। फिजिशियन, जनरल फिजिशियन और गायनी फिजिशियन जो स्त्री और पुरुषों के जो रोग हैं उनका निवारण करने के लिए हॉस्पिटल ये खुला है। क्या कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, सारे हम डॉक्टर साहब से बातचीत कराएंगे। तो मेनली आजकल आपको पता है रोगों से ग्रस्त है, जितने भी हम देखते हैं आजकल बड़े बूढ़े, जितने भी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक रोगों से ग्रस्त है और इनसे छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। ऐसे ही आप बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे, लेकिन अब आपके नज़दीक गांव अड़ेवा में मैन अड्डा पर ये हॉस्पिटल खुल चुका है। तो दूर जाने की क्या ज़रूरत है, कम पैसों में बिल्कुल जायज़ रेट में यहाँ पर सफल इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब से पूरी बातचीत करेंगे। एक बार पूरा जो व्यू है यहाँ पर दिखाइए, जो परामर्श लेना है, अवेलेबल जो फैसिलिटी है यहाँ पर, सारी डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे अंदर जाकर। एज ए कैमरामैन साइड। तो हम इस हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं, कीर्ति हॉस्पिटल। तो दोस्तों हम हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत आपका। नमस्कार सर। सर, नमस्कार। शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सर नवनीत है, माई सेल्फ डॉक्टर नवनीत, और मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। मैंने अपना BAMS 2020 में पूरा किया है। उसके बाद से मैं 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट अपना सेटअप किया है लेवा के अंदर ही। हाँ जी सर। सर, पूछना चाहेंगे हम, आजकल लोग हैं वो बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं और बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बच्चों में ज़्यादातर हमें बीमारियाँ देखने को मिलती है। तो सर, आप कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ पर सफल इलाज करते हैं? सर, हमारे पास सभी प्रकार के रोगों का यहाँ पे इलाज संभव है, जैसे कि बड़े उम्र के या अधेड़ उम्र के लोगों में जो आजकल शुगर है, BP है, अच्छा खून का गाढ़ापन है, नसों के अंदर बार बार खून का जमना है, पैरों के ऊपर सो जाना, कोई किसी प्रकार का भी सांस का रोग है जैसे निमोनिया है, अस्थमा है, पुराना दमा किसी को है, किसी को जन्मजात से ही अस्थमा की जो कंप्लेंट्स हैं वो आने लग जाती हैं। अच्छा, कुछ हद तक जैसे शुगर से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं बढ़ी हुई शुगर से, उनमें से जैसे कुछ हमारे लक्षण हैं आम, हमारी जो 50 साल के आसपास के व्यक्ति हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, उनमें हमें दिखते हैं जिसकी शुगर कंप्लीट ना हो, कंट्रोल ना हो। तो उसके अंदर जैसे हाथ पैरों में सुन्नपन होना, उल्टियाँ काटने जैसी अनुभूति होना, पैरों के तलवे में जलन होना, पेशाब का बार बार आना, भूख ज़्यादा लगना, पानी की प्यास बार बार लगना, तो ये सब लक्षण हमें इशारा करते हैं कि आदमी का जो शरीर वो शुगर की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ जैसे हमारे पास यहाँ गठिया है या और भी अन्य प्रकार का कोई जोड़ों का दर्द है, उन सभी का इलाज यहाँ किया जाता है। हाँ जी सर, जो पेशेंट्स है लगातार जो कई पैसे लगाते हैं कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, लेकिन फिर भी सफल इलाज नहीं हो पाता, तो सर आप क्या भरोसा दिलाना चाहोगे उन पेशेंट्स को कि हाँ पर सफल इलाज? देखो सर, हमारी यूनिक स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो गांव देहात में हमारे लोग हैं उनको भी मेडिकल की एक उचित सुविधा दी जाए। दूसरी बात, जो आजकल अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में जो रेट का और एक-एक दिन रुकने रहने तक का जो बेड के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हमारे आम मिडिल क्लास की फैमिली के लोगों के लिए वो चीज़ उठा पाना और उस चीज़ को झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे अगले 15-20 दिन तक हम एक ICU सेटअप भी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जहर पिए हुए मरीज़, सांप के काटे हुए या किसी और भी कोई अन्य प्रकार का जो जहर है, जो हमारे खेतों में छिड़कने वाली दवाइयाँ हैं या और कोई चूहे को मारने वाली दवाइयाँ हैं, किसी प्रकार का भी जो जहर है उसका भी हम यहाँ पे इलाज स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा, इसके साथ साथ जो बवासीर के रोग हैं, जिनका अंग्रेजी ऑपरेशन कराने के बाद जो दोबारा से फिर उभर जाता है, उन मरीजों का भी हम यहाँ सार सूत्र द्वारा, धागे द्वारा बवासीर का ऑपरेशन करने का काम करेंगे। अभी उसका भी हम कुछ दिन तक, अगले 10-15-20 दिन तक वो चीज़ भी यहाँ हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। कितने समय अवधि के दौरान आप जो सफल इलाज कर दोगे?
देखो सर, वो बीमारी और रोगी के ऊपर है इस बात का जवाब कि कितने दिन में और कितने टाइम में वो चीज़ सही होगी। अब अगर किसी आदमी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और पेशेंट के लक्षण के आधार पर उस आदमी को देख के बताया जाएगा कि इतने दिन तक आपको इस चीज़ में रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मोटे तौर पे बताएं कि जिस आदमी को शुगर की, बीपी की या अन्य कोई सांस की समस्या है जिसकी शुरुआत हो रही है, तो शुरुआती दौर में अगर हम इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो इनका खात्मा करना बड़ा ही आसान है। मान लो कि कुछ दिनों के अंदर अंदर 10, 15, 20 दिन के अंदर इन चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आपका शुभ नाम? डॉक्टर कृति। एक्सपीरियंस कितना हो चुका मैम आपको? 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सिर्फ गायनी में डिपार्टमेंट। मुख्य रूप से मैम ने बताया जो स्त्रियों से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो मैम सफल इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक रूप से भी करते हैं सफल इलाज। और मैम सबसे ज़्यादा कॉमन जो आपने बताया कौन सी बीमारी है? कॉमन आजकल इनफर्टिलिटी होगी, पीसीओडी होगी, ये बहुत कॉमन रोग देखे जाते हैं। आजकल एक तो रहन सहन काफ़ी बदल रहा है, इसकी वजह से जो है बांझपन और पीसीओडी में क्या होता है कि एकदम से आपका वज़न बढ़ना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, मुहासे हो जाना, और पीरियड में मिस हो जाते हैं या फिर 3-4 महीने बाद आते हैं, तो ये पीसीओडी के लक्षण हैं। इसका काफ़ी अच्छा सफल इलाज है यहाँ पे और रिज़ल्ट भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको आपके लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना होता है। मैम कितने समय अवधि के अंतर्गत आप ये सफल इलाज कर देते हैं? ये है पेशेंट के ऊपर भी है, कोऑपरेट करने पे है। वैसे तो इसका कोर्स किया जाता है 3 से 4 महीने या फिर 1-2 महीने, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर आप उसके साथ साथ डाइट भी, लाइफस्टाइल भी, योगा वो भी फॉलो कर रहे हैं तो जल्दी उसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर की जाती है उसका भी इलाज किया जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ना, शुगर होना, थायराइड होना, ये बहुत घातक बीमारियां होती हैं एक माँ के लिए, जो कि बच्चे पे भी काफ़ी बुरा असर करती हैं। इसकी वजह से मिसकैरेज की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, तो ये इन सब का भी इलाज किया जाता है। और साथ के साथ अपना रेगुलर चेकअप कराएं कि वो बीमारी पकड़ी जाए तो ना बच्चे को खतरा हो ना माँ को खतरा हो। इन सब का इलाज यहाँ किया जाता है। मैम टाइमिंग क्या रहती है आपके हॉस्पिटल में? टाइमिंग सुबह 9 से 2 बजे, फिर इवनिंग हाँ। ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इन सब का भी। उसके बाद पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग, हमें महीना बंद हो गया है, उससे भी बहुत सी हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा इलाज किया जाता है। और पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं में, उसका भी इलाज किया जाता है। मैम आप डिग्री डिप्लोमे पूछेंगे कई दर्शक की, कई जैसे फेक रूप से भी बैठ जाते, तो आप एक्सपीरियंस और डिग्री डिप्लोमा? मैंने BAMS कोर्स किया है, आयुर्वेदिक कोर्स किया है। तो मैम लगभग मेरा एक्सपीरियंस है जी गायनों में मैम का फुल एक्सपीरियंस है, और जो डिग्री डिप्लोमे किए हुए हैं मैम ने सब कुछ बताया। और जो नहीं, पर्ची का यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ दवाइयों का लिया जाता है। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो हमारे यहाँ पे ही निर्माण की जाती है, बिल्कुल जायज़ रेट है। हम क्योंकि खुद निर्माण करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों का। तो आप खुद निर्माण करते हैं? हाँ, हम खुद निर्माण करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों का। ऐसे नहीं, क्योंकि मार्केट में हम लिख तो देंगे मार्केट में, लेकिन अच्छे से योग ही नहीं मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो असर नहीं करते हैं। इसलिए हम हमारे यहाँ पे खुद बनाते हैं ताकि रिज़ल्ट भी पूरा मिले आपको। तो मैम ने फुल रूप से एक्सपीरियंस के तौर पर बताया कि आप यहाँ पर सफल इलाज करा सकते हैं और दूर बड़े बड़े शहरों में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके नज़दीक अड़ेवा में ये हॉस्पिटल का नाम है कृतिस कंपैशन केयर क्लिनिक। मैम के नाम पर ये हॉस्पिटल का नाम है।